First chapter, The Kabilwala. My 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना चैटरिंग के नहीं रह सकती. चैटरिंग मतलब बहुत ज़्यादा बात करना और लगातार बात करना. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. मेरे को ये अच्छी तरह से यकीन है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा एक भी मिनट नहीं होगा जिसमें वो चुप रही हो. Her mother would often tell her to stop her prattle. उसकी मम्मी उसे हमेशा ही बोलती थी कि वो इतनी ज़्यादा बात ना करा करे, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती उनके बारे में इतनी बात ना करा करे. बट आई वुड नॉट, बट मैं उससे ऐसा कुछ भी नहीं बोलता था. वन मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू नॉवल. एक सुबह मैं जब अपनी नई नावल पे काम कर रहा था, नावल मतलब जो बुक स्टोरीज़ होती हैं जो आप पढ़ते हो. मिनी स्टोल इन टू माई रूम, पुट हर हैंड ऑन माइन. मिनी चुपके से मेरे कमरे में आ गई और उसने अपने हाथ पे मेरा हाथ रख दिया और कहा, फादर रामदयाल द गेट कीपर कॉल्स अ क्रो अ कैरो, ही डजंट नो एनीथिंग डज ही. वो मुझे बोलती है कि पापा रामदयाल जो गेट कीपर है वो क्रो को कैरो बोलता है, उसे कुछ भी नहीं पता है ना. बिफोर आई कुड एक्सप्लेन दिस टू हर शी जम्प टू अनदर सब्जेक्ट. मैं उसे जैसे ही इसका जवाब देने लगा था उसने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया. उसने कोई और बात ले आई. कहती, फादर भोला सेज देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स. पापा भोला कहता है कि बादलों में एक एलिफेंट है. इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स. वो कहता है कि जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो अपनी ट्रंक में से, जो अपनी सूंड में से पानी फेंकता है और इसी की वजह से बारिश होती है. While I sat thinking of some reply, she put another question. जैसे ही मैं ये सोचने लगा कि मैं इस बात का जवाब क्या दूँ, उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया. फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू. पापा आपका मम्मी के साथ क्या लेना देना है, आपका उनसे क्या रिलेशन है. बट देन शी हर्ड समथिंग डाउन इन द स्ट्रीट. बट उसने नीचे रोड पे उसने किसी और की कुछ आवाज़ सुनी. एट वंस शी रैन टू द विंडो. वो फटाफट से विंडो के पास भाग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. अ काबिलवाला. श्योर इनफ इन द स्ट्रीट वॉज अ काबिलवाला पासिंग स्लोली अलॉन्ग. श्योर इनफ, ज़रूर ही कोई स्ट्रीट में हमारी गली में काबिल वाला जा रहा होगा धीरे धीरे. ही वोर द लूज क्लोथिंग ऑफ हिज पीपल विद द बिग टर्बन. वो हल्के हल्के जो लूज से कपड़े होते हैं जो ये लोग पहनते हैं, उसने भी वही पहना हुआ था और एक बहुत बड़ी बिग टर्बन थी, एक पगड़ी पहनी हुई थी. देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक एंड इन हिज हैंड्स ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स. उसके पीछे पीठ पर एक बैग था और उसके हाथों में एक ग्रेप्स का बॉक्स था. द काबिलवाला टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड. काबिलवाला मुड़ा और उसने उस बच्चे की तरफ देखा. ओवरकम बाय टेरर मिनी फ्लेड टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन. डरते हुए मिनी अपनी मम्मी के पास भाग गई उससे बचने के लिए. She had a blind belief that inside the big man's bag, there were 2 or 3 other children like herself. उसको अंधा विश्वास था कि उस आदमी के बड़े से बैग के अंदर 2 या 3 बच्चे थे बिल्कुल उसके जैसे. But meanwhile, the peddler came in and greeted me with a smile. But उसके दौरान जो काबिल वाला था वो अंदर आया और उसने मुझे एक स्माइल के साथ हेलो करी. I made some small purchases. मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें उससे खरीदी. Then I had a little conversation with him about his country. Then मैंने उससे कुछ बातचीत करी उसकी कंट्री के बारे में जहाँ पे वो रहता है. As he was about to leave, he asked, where is the little girl, sir? जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था उसने पूछा कि वो छोटी सी लड़की कहाँ है. Thinking that Minnie must get rid of her false fear. ये सोचते हुए कि मिनी का वो डर सारा हटा सके.
आई हैड हर ब्रॉट आउट, मैंने उसे बाहर बुलवाया. शी स्टूड बाय माई चेयर लुकिंग एट द काबिल वाला एंड हिज बैग. वो मेरी चेयर के साथ खड़ी हो गई और काबिल वाला और उसकी बैग की तरफ देखने लगी. ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेसन्स. उसने उसे अखरोट दिए और रेसन्स, स्वीट ग्रेप्स. बट शी वॉज नॉट टेम्प्टेड. बट वो उससे अट्रैक्ट नहीं हुई, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा. शी क्लंग क्लोज टू मी. वो मेरे साथ चिपक के खड़ी हुई थी, मुझे टाइटली पकड़ कर. दिस वर देयर फर्स्ट मीटिंग. ये वो उनकी पहली मीटिंग थी. वन डे, नॉट मैनी डेज लेटर, आई हैड टू गो देयर. आई हैड टू गो समवेयर. एक मॉर्निंग, ज़्यादा दिन बाद नहीं, मुझे कहीं जाना पड़ा था. एज आई वॉज लीविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर से निकलने लगा, आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबिल वाला. मेरे को एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा. मैं शॉक हो गया देखकर कि मिनी उस काबिल वाला के साथ खुश से हंसी से बात कर रही है. शी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच एंड द काबिल वाला वो सिटिंग एट हर फीट. वो आराम से अपने बेंच पर बैठी थी और काबिल वाला नीचे उसके साथ ज़मीन पे उसके पाँव के पास बैठा हुआ था. मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट लिसनर ऑल हर लाइफ. मैंने मिनी को कभी भी इतना शांत बैठे हुए नहीं देखा था. The corner of her little sari was already stuffed with almonds and raisins. मुझे छोटी सी साड़ी मिनी ने पहनी हुई थी, उसके छोटे से पॉकेट में बहुत सारे आलमंड्स मतलब बादाम और रेजिन्स ग्रेप से भरे हुए थे. Why did you give her those? I said. मैंने उससे बोला कि तुमने उसे ये सारा सब कुछ क्यों दिया. I took out a coin and handed it to him. मैंने एक सिक्का निकाला और उसे दे दिया. On my return an hour later, I found that coin had created a lot of trouble. जब मैं वापस आया एक घंटे बाद तो मैंने देखा कि उस सिक्के ने यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर दिया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया है. The काबिल वाला had given it to Minnie and her mother was shouting, where did you get this coin? काबिल वाला ने वो कॉइन मिनी को दे दिया और फिर उसकी मदर उस पर चीख रही थी कि तुम्हें ये सिक्का कहाँ से मिला. The काबिल वाला gave it to me, said Minnie cheerfully. मिनी ने बहुत ही अच्छी तरह से बोला कि काबिल वाला ने मुझे दिया है. द काबिल वाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड. उसकी मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी और बहुत ज़्यादा शॉक हुई कि काबिल वाला ने तुम्हें ये सिक्का दिया है. लकीली फॉर मिनी आई एंटर्ड जस्ट देन आई सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रैशिंग. अच्छी बात है मिनी के लिए, मैं जैसे ही अंदर गया और मैंने उसे बचा लिया. थ्रैशिंग मतलब पिटने से बचा लिया, बीटिंग. Later I came to know that it was not the first or second time the two had met. बाद में मुझे ये पता चला कि कोई पहली और दूसरी बारी नहीं है जो वो दो मिले थे. The काबिल वाला had overcome the child's fear by a bribery of nuts and almonds. काबिल वाला ने मिनी का दिल जीत लिया था, मतलब उसके फियर से ओवरकम कर लिया था, उसका डर भगा दिया था जस्ट उसे थोड़े से नट्स और आलमंड्स देख के. The two had become great friends. और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे. And had many common jokes. और उनके जोक्स भी बहुत ही मिलते जुलते होते थे. For example, मिनी would say, ओ काबिल वाला, what have you got in your bag? जैसे कि मिनी बोलती थी, ओ काबिल वाला तुम्हारे बैग में क्या है. And he would reply, an elephant. और वो कहता था एक elephant. Not much cause for merriment perhaps, but how both of them enjoyed the joke. इतनी कोई खुश होने वाली या हंसने वाली बात नहीं होती थी, फिर भी वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जोक को एंजॉय करते थे. Then the काबिल वाला would take his turn and say, well little one, when are you going to the father-in-law's house? फिर काबिल वाला ने एक टर्न लिया और उससे पूछा कि ओए छोटी सी, तुम अपने फादर इन लॉ के घर पे कब जाओगी. मिनी वॉज येट ओनली अ चाइल्ड. शी हैड नो आइडिया ऑफ वॉट अ फादर इन लॉ इज़. मिनी फिर भी एक छोटी सी बच्ची थी अभी भी, और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक फादर इन लॉ क्या होता है. बट शी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस. बट वो उसे नहीं दिखाएगी कि उसे ऐसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. विद रेडी टैक्ट शी वुड से, आर यू गोइंग देयर. एकदम से उसने फटाफट जवाब दिया और बोला, क्या तुम वहाँ पे जा रहे हो. Among men of the काबिल वाला's class, the words father-in-law's house have a double meaning. काबिल वाला की जो क्लास थी उसके अंदर फादर इन लॉ के दो मतलब थे. They're another name for jail, a place where all are well cared for at no expense to ourselves.
एक जगह जहाँ पर हमारा अच्छे से ध्यान रखा जाता था, जिससे हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते थे। द काबिल वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन द सेंस। काबिल वाला मिनी का क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचता है। ही वुड शेक हिज फेस एट द इनविजिबल पुलिसमैन एंड से, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ। वो एक इनविजिबल पुलिसमैन एक ऐसे ही पुलिसमैन पर को देखता है और बोलता है, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, कि वो अपने फादर इन लॉ को मार देगा। एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर इन विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो जॉइन। इसी के ऊपर मिनी भी अपने इतना ज़्यादा हंसने लगती थी, जिसमें उसकी दोस्त भी उसे साथ में ज्वाइन कर लेती थी। मिनीज मदर वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबिल वाला। मिनी की मदर को काबिल वाला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट होते थे, शक होता था। often she would beg me to keep an eye on the tall big man. वो मुझे अक्सर कहती थी कि उस बड़े और टॉल बिग मैन पे ध्यान रखना। I would try to laugh her fear away, but then she would say seriously, were children never kidnapped? मैं उसे हमेशा ये वाली बात हंसा के टाल देता था, बट वो बहुत ज़्यादा ध्यान से मुझे बोलती थी कि चिल्ड्रन कभी भी किडनैप नहीं होते। In spite of all my explanations and assurances, her fears persisted. फिर भी मेरे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, इतना ज़्यादा उसे समझाने के बाद भी उसके जो डर था वो कभी भी नहीं जाता था। बट आई डेंट थिंक इट माइट टू फोबिट द मैन। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मेरे में ऐसा कोई राइट है कि मैं उससे कुछ करने से मना कर दूँ। फ्रॉम कमिंग टू आवर हाउस एंड इंटिमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड। मैं उस आदमी को हमारे घर आने से मना कर दूँ और जो क्लोज फ्रेंडशिप उन दोनों में है वो ऐसे ही रह जाए। Once a year in the middle of January, रामन द काबिल वाला would return to this country. हर साल जनवरी के मिडिल में, जनवरी के बीच में रामन का इस कंट्री में आता था। Then he would be very busy going from house to house collecting his debts. फिर वो जब वो इस कंट्री में आता था तो वो अलग अलग घर में जाके जिनसे पैसे लेने होते थे उनसे सारे पैसे लेता था। दिस ईयर हाउएवर ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मी। इस साल फिर भी उसे टाइम मिल गया जिसमें वो हमारे घर आ गया और उसने मिनी से मिल लिया। इफ़ ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग ही वुड अपीयर इन द इवनिंग। अगर वो सुबह नहीं आ पाता था तो वो दोपहर में या फिर शाम में आ जाता था। One morning I was reading a book in my study. It was about 8 o'clock and the weather was chilly. कुछ 8 बजे का समय था और वेदर बहुत ही ठंडा सा हो रखा था। All at once I heard an uproar in the street. एकदम से मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी गली में। When I looked out, I saw रहमान being led by 2 policemen. जैसे ही मैंने बाहर देखा, मैंने देखा कि रहमान 2 पुलिसमैन के साथ जा रहा है। Behind them was a crowd of curious boys. उनके पीछे कुछ क्राउड था लड़कों का जो कि बहुत ही क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो हो रहा था वहाँ पर। There were blood stains on the clothes of काबिलवाला and one of the policemen carried a knife. काबिलवाला के कपड़ों पे कुछ खून का निशान था और एक पुलिसमैन के हाथ में चाकू था। Hurrying out, I stopped them and inquired what it all meant. फटाफट से मैंने उन्हें रोका और सारी बातचीत करी कि ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है। Partially from one, partially from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money from a Rampuri shawl but had falsely denied having bought it. कुछ मैंने एक से ली, कुछ मैंने दूसरे से ली। मैंने एक हल्की चीज़ें गैदर करी और जब मुझे ये पता चला कि पेडलर ने, जो रहमान था, उसने कुछ मनी ली थी रामपुरी शॉल से, बट उसने मना कर दिया, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कि उसने ऐसा कुछ लिया था। इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट रहमान हैड स्टक द मैन विद हिज नाइफ। उसके डिस्कशन में, उसका जो बहुत ही गुस्से वाला डिस्कशन चल रहा था, रामन ने सामने वाले के अंदर चाकू घोंप दिया था। He was now calling his enemy all sorts of her name.
और अब वो अपने एनिमी, अपने दुश्मन को अलग अलग इंसल्टिंग वर्ड्स, अब्यूजिंग वर्ड्स से बुला रहा था। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी। एकदम से मेरे वरांडे में मिनी आ गई। एज यूजुअल शी क्लेम्ड, ओ काबिल वाला, काबिल वाला। और हमेशा की तरह उसने उससे बोला, ओ काबिल वाला, ओ काबिल वाला। Raman's face lit up as he turned to her. रहमान का फेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, ब्राइट हो गया। और उसने जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम। उसके पास आज उसका बैग नहीं था, तो वो उसके साथ एलिफेंट वाला जोक डिस्कस नहीं कर सकती थी। शी एट वंस प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस? उसने फटाफट से उससे एक जब क्वेश्चन पूछा, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रहे हो? रामन लाफ्ड एंड सेड, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन। रामन हंसा और उसने बोला, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। Then seeing that the reply had not amused the child, he held up his changed hands and said, I would have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. इसका जवाब देखकर मिनी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने अपने हाथ आगे करे और चेन वाले और बोला, मैंने उसको बहुत मारा होता, उस फादर इन लॉ को, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रामन वॉज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजन्ड। रामन को कुछ सालों के लिए कैद होना पड़ा। टाइम पास्ड बाय एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड। टाइम निकलता गया और उसे किसी ने भी याद नहीं किया। Even our little Minnie, I am ashamed to say, forgot her old friend. जबकि हमारी छोटी मिनी, मैं बहुत ही शर्मिंदापन के साथ कह रहा हूँ, वो भी अपने उस ओल्ड फ्रेंड को भूल गई। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, और नए दोस्तों ने उसकी लाइफ भर दी। As she grew older, she spent more of her time with girls of her age. जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो और लड़कियों के साथ अपनी एज की टाइम बिताने लगी। Years had passed, साल गुजर गए थे। It was the day of Minnie's marriage. इस दिन मिनी की शादी होने वाली थी। Since early dawn, the wedding pipes had been sounding. Early dawn पे मतलब थोड़ी सुबह में जो वेडिंग पाइप्स थे वो हर जगह बज रहे थे। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू दी अकाउंट्स। मैं अपने रूम में बैठा था और सारे अकाउंट्स देख रहा था। सडनली समवन एंटर्ड एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। जैसे ही मेरे रूम के अंदर कोई आया और उसने मुझे सल्यूट किया अच्छी तरह से। इट वॉज रहमान द काबिल वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम बट आई न्यू हिम अगेन व्हेन ही स्माइल्ड। वो रहमान द काबिल वाला ही था। पहले मुझे वो पहचान में नहीं आया, बट जैसे ही वो हंसा मुझे पता लग गया कि ये वही है। हाउ आर यू रहमान, आई सेड, व्हेन डिड यू कम? मैंने उसे बोला कि रहमान तुम कैसे हो, तुम बाहर कब आए? आई वॉज लेट आउट ऑफ प्रिजन येस्टरडे इवनिंग, ही रिप्लाइड। उसने बोला कि मेरे को कल ही जेल से बाहर निकाला गया है। द वर्ड स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स। आई थॉट हिज कमिंग वॉज नॉट अ गुड ओमेन बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे को ये कान में लगा, जैसे ये वर्ड्स मेरे कान में गए, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि उसका आना एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये दिन मिनी की शादी का था। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, आई सेड। मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ सेरेमनीज चल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कुड यू कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? एट वंस ही टर्न टू गो, वो जैसे ही मुड़ने लगा, बट एज ही रीच द डोर ही टर्न एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट? वो पीछे मुड़ा और उसने बोला, क्या मैं छोटी को नहीं देख सकता सर, एक मिनट के लिए? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसका ये मानना था कि मिनी अभी भी छोटी ही थी। इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट फॉर हर अ फ्यू आलमंड्स, रेजन्स एंड ग्रेप्स। पहले के दिनों में वो उसे आलमंड्स, रेजन्स और ये सब लाकर देता था। ही हैड रैप्ड देम अप केयरफुली इन अ पीस ऑफ पेपर। वो सब छोटे छोटे पेपर्स में उससे फोल्ड करके देता था। देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, आई सेड अगेन। हमारे घर में एक सेरेमनी है, मैंने फिर से बोला। यू वोंट बी एबल टू सी एनी बडी
टुडे, तुम आज किसी को भी नहीं देख पाओगे। एट दिस द मैन्स फेस फेल एंड ही वेंट आउट। ये सुनकर रेमन का फेस नीचे गिर गया और वो चुपचाप बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे बहुत ही बुरा सा लगा। आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन एकॉर्ड। जैसे ही मैं उसे बुलाने लगा, लेकिन वो खुद ही अपने आप ही वापस आने लगा। ही केम क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास आया और बोला, सर आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। उसने बोला कि सर मैं कुछ चीज़ें उस छोटी के लिए लेके आया हूँ, क्या आप उसे दे दोगे। आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम। मैंने उससे वो ले लिया और मैं उसे उसका पैसे देने ही वाला था, बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, काइंड सर, डोंट ऑफर मी एनी मनी. I too have a daughter like her in my home. I think of her and bring foods for your child, not to make any profit. वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मनी मत दो, मेरी भी बेटी है उसके जैसी, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इसलिए उसके लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ, कोई प्रॉफिट लेने, कोई पैसे लेने नहीं आता। सेइंग दिस ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा पेपर निकाला। विद ग्रेट केयर ही स्मूथ इट आउट ऑन माई टेबल। बहुत ही ध्यान से उसने मेरे टेबल पर वो पेपर रख दिया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मोर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर। कागज के ऊपर एक छोटे से हाथ का इम्प्रेशन था, छपा हुआ था उसके ऊपर एक इंक से बना हुआ हाथ। टीयर्स केम टू माई आईज, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली। मैनी ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड बट आई वुड नॉट लिसन। मैंने फटाफट से मिनी के पास ही भेज दिया। बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उठे, बहुत सारी दिक्कतें उठी, बट मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी। मिनी आई और मेरे आगे खड़ी हो गई। शी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे। उसने अपनी वेडिंग डे के लिए रेड सिल्क में वो खड़ी हुई थी, रेड सिल्क के कपड़े में वो खड़ी हुई थी। The Kabilwala looked deeply astonished. At last he smiled and said, little one, are you going to your father-in-law's house? काबिल वाला बहुत ज़्यादा ही खुशी से उसे देखता है और आखिरी में हंस के बोलता है कि क्या तुम अपनी फादर इन लॉ के घर जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ। लेकिन मिनी को अब अच्छे से समझ आ गया था फादर इन लॉ का मतलब। She flushed up at the question and kept standing before him with her face turned down. वो जैसे ही उसने वो क्वेश्चन सुना, उसका मुंह लाल हो गया और उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। After she had gone, Raman heaved a deep sigh. वो चली गई थी, रामन ने एक डीप साय लिया, मतलब उसके सर में जो सारी टेंशन थी वो सारी निकल गई। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि इतने सालों के बाद उसकी डॉटर भी तो बढ़ गई होगी। ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर एंड न्यू। अब उसे उसके साथ भी किसी अलग तरह में उसे दोस्ती करनी पड़ेगी। एंड बिसाइड्स व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड टू हर इन दोज 8 years। और उसके अलावा उसके साथ इस 8 साल में क्या क्या नहीं हुआ होगा। आई टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम। गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमन इन योर ओन कंट्री। मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। मैंने एक बैंक नोट निकाला और रहमन को दे दिया और बोला कि अपनी डॉक्टर के पास वापस जाओ रहमन, अपनी कंट्री में, और मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। और तुम जैसे ही अपनी बेटी से मिलोगे, तुम्हारी वो मीटिंग मेरे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी रहे। द मैरिज पाइप साउंड, जो शादी के जो पाइप्स थे वो बजने लगे। टू मी देयर म्यूजिक साउंडेड ऑल द स्वीटर टू थिंक दैट इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर वुड मीट अगेन हिज ओनली चाइल्ड। मेरे लिए जो म्यूज़िक बज रहा था थोड़ी सी ही दूर जगह पर, वो बहुत ज़्यादा स्वीटर था, ये सोच के कि एक लॉन्ग लॉस्ट फादर
कि एक इतने टाइम से खोया हुआ फादर अपनी बेटी से फिर से मिलेगा इतने टाइम बाद।